Welcome to Suman's Digital English Tutorial videos. It's I Rajnikant Tiwari. I'm going to teach you how to form interrogative sentences in past continuous tense. Let's start. पास्ट कंटिन्यूअस में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले WH फैमिली का मेंबर, WH फैमिली के मेंबर से अभिप्राय है व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी। जो प्रश्न करने वाले शब्द होते हैं उनका प्रयोग करते हैं अगर वे एप्लीकेबल होते हैं तो। एप्लीकेबल होते हैं तो से अभिप्राय यह है कि यदि प्रश्न हाँ ना में उत्तरित होता है तो उसमें WH फैमिली का मेंबर नहीं लगता है। अगर वो हाँ ना में उत्तरित नहीं होता तो वहीं WH फैमिली का मेंबर लगाया जाता है। जैसे लोग क्या कर रहे थे, प्रश्न को गौर से देखें तो इसका जवाब आप हाँ ना में नहीं दे सकते, यानी इस वाक्य में हमें क्या की अंग्रेजी वाट लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर क्वेश्चन हाँ ना में आंसरेबल है, जैसे क्या तुम लिख रहे थे, क्या वह पढ़ रही थी, तो इन सबके दो जवाब हो सकते हैं, यस और नो। तो अगर क्वेश्चन यस और नो में आंसरेबल है तो वो इस टेंस में सहायक क्रियावाच और वर्ब से प्रारंभ होगा, उसमें WH फैमिली का मेंबर नहीं लगेगा। तो अगर WH फैमिली का मेंबर एप्लीकेबल होता है तो सबसे पहले WH लगाते हैं। इसके बाद सहायक क्रियावाच या वर्ब में से सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। अगर आई, ही, सी, इट और कोई सिंगल नाम है या एक वचन का करता है तो वहां वाच का प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त सभी के साथ वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यह डिपेंड करता है वर्ब के सब्जेक्ट पे, और उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करते हैं, फिर वर्ब की ING फॉर्म लगाते हैं, और फाइनली अगर उपलब्ध रहता है तो ऑब्जेक्टिव पार्ट लगाते हैं, और उपलब्ध नहीं रहता तो ऑब्जेक्टिव पार्ट नहीं लगाते। तो चलिए इसको कुछ उदाहरणों की सहायता से समझा जाए। देखिए पहला एग्जांपल है, तुम क्या कर रहे थे। तुम क्या कर रहे थे, तो इसका जवाब तो हाँ ना में नहीं दिया जा सकता। आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे या लिख रहे थे या दौड़ रहे थे। कहने का मतलब ये क्वेश्चन यस नो में आंसरेबल नहीं है, इसलिए यहां WH फैमिली का मेंबर क्या की इंग्लिश लगेगी, एंड दैट इज व्हाट। उसे कहते हैं व्हाट। तो सबसे पहले लिखेंगे व्हाट। व्हाट के बाद वाज और वर्ब में से किसी का प्रयोग होना है जो सब्जेक्ट पे निर्भर कर रहा है। सब्जेक्ट है तुम, तो तुम के साथ इस टेंस में वर्ब का प्रयोग होगा, व्हाट, वर्ब, और फिर सब्जेक्ट यू, व्हाट वर यू। करना की अंग्रेजी डू होती है और डू में ING जोड़ेंगे तो व्हाट वर यू डूइंग। तो तुम क्या कर रहे थे, अंग्रेजी में लिखेंगे
व्हाट वर यू डूइंग? इंटरेस्टिंग पॉइंट है। दूसरा देखिए, क्या तुम लिख रहे थे? तो देखिए इसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं। हाँ मैं लिख रहा था, नहीं मैं नहीं लिख रहा था। तो चूंकि ये क्वेश्चन हाँ ना में आंसरेबल है, इसलिए इसमें WH फैमिली का मेंबर नहीं लगेगा और हमें सहायक क्रिया से इस प्रश्न को शुरू करना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट है यू और यू के साथ प्रयोग होता है सहायक क्रिया में वर। तो इस क्वेश्चन को वर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले वर, वर के बाद सब्जेक्ट यू, लिख रहे थे राइटिंग, वर यू राइटिंग। लेट्स कम ऑन टू द थर्ड एग्जांपल। विमल क्यों रो रहा था? प्रश्न को ध्यान से देखेंगे तो ये प्रश्न भी यस नो में आंसरेबल नहीं है। क्यों रो रहे थे तो आपको कारण बताना पड़ेगा, इसलिए यहां इस वाक्य में हमें क्यों की अंग्रेजी लगानी पड़ेगी, वाई। सब्जेक्ट है विमल, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहां ऑक्सिलरी वाज का प्रयोग होगा। वाई वाज, फिर सब्जेक्ट लगेगा विमल और रो रहा था क्राइंग या वीपिंग। वाई वाज विमल वीपिंग, विमल क्यों रो रहा था। आगे देखिए, क्या तुम्हारे बेटों में से कोई आ रहा था? क्या तुम्हारे बेटों में से कोई आ रहा था? इसके दो जवाब हो सकते हैं, हाँ आ रहा था और नहीं नहीं आ रहा था। तो सबसे पहले इसका अभिप्राय यह है कि ये जुमला वाज या वर से शुरू होगा। तो लेट अस सी वेदर वाज से शुरू होगा और वर से शुरू होगा। क्योंकि सब्जेक्ट का रूप थोड़ा बड़ा है तो उसको कैसे लिखा जाएगा ये तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, तुम्हारे बेटों में से कोई, यहां से शुरू होगा, एनीवन ऑफ योर सन्स। तो एनीवन, एनीवन के साथ लगेगा वाज। क्या लगेगा? वाज एनीवन ऑफ योर सन्स। आ रहा था कमिंग। Was any one of your sons coming? नेक्स्ट देखिए, बाल्टी से कितना दूध गिर रहा था। इस सवाल का जवाब भी आप आना में नहीं दे सकते, आपको बताना पड़ेगा कितना गिर रहा था। अब देखिए, कितना की अंग्रेजी, कितना दूध, तो दूध मात्रात्मक संज्ञा है, इसलिए यहां कितना की अंग्रेजी होगी हाउ। कितना दूध की अंग्रेजी होगी हाउ मच मिल्क। कितना दूध की अंग्रेजी क्या होगी? हाउ मच मिल्क। तो सबसे पहले कितना दूध की अंग्रेजी लगानी होगी, हाउ
मच मिल्क। इसके बाद सहायक क्रिया वाज, हाउ मच मिल्क वाज, गिर रहा था, फॉलिंग, बाल्टी से, फ्रॉम बकेट, तो बाल्टी से कितना दूध गिर रहा था, हाउ मच मिल्क वॉज फॉलिंग फ्रॉम द बकेट। नेक्स्ट देखिए, बाल्टी से कितने लीटर दूध गिर रहा था, कितना दूध, कितना दूध के लिए आपने हाउ मच का प्रयोग किया, लेकिन कितने लीटर, तो लीटर्स कैन बी काउंटेड, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, हाफ लीटर, तो कितने लीटर दूध, ये काउंटेबल नाउन हो गया। तो चलिए इसको देखें, कितने लीटर दूध, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क, कितने लीटर दूध, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क, तो लिखना पड़ेगा हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क, गिर रहा, बाल्टी से गिर रहा था, was falling from the bucket, was falling from bucket, how many liters of milk was falling from the bucket, बाल्टी से कितने लीटर दूध गिर रहा था। क्या तुम्हारे लड़के बाजार से आ रहे थे, सब्जेक्ट है तुम्हारे लड़के, यूर सन्स, क्वेश्चन हाँ ना में आंसरेबल है, हाँ आ रहे थे, नहीं नहीं आ रहे थे, इसलिए सहायक क्रिया से शुरू होगा, और यूर बॉयज प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, इसलिए सहायक क्रिया वर का प्रयोग होगा, वर your boys coming from the market, were your boys coming from the market, लास्ट देखिए, कौन कौन क्या क्या लिख रहे थे, तो कौन कौन के लिए, हु ऑल, हु ऑल लिख रहे थे, वर राइटिंग, who all were writing, क्या क्या, what all, who all were writing what all। So I hope you must have understood. It's all for today.